आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश लिखना तो सीख जाएंगे लेकिन बोलेंगे कब इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप पहले छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को याद कीजिए। अगर आपको छोटे छोटे वर्ड मीनिंग याद रहेंगे तो आप उसकी हेल्प लेकर आप हिंदी वाले सेंटेंसेस में भी वो इंग्लिश वर्ड का अगर आप यूज़ करने लगोगे ना तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। बिलीव मी, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे वर्ड बताऊंगी और उनका कैसे यूज़ करना है अपने डेली लाइफ में वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है। जैसा हमारा पहला वर्ड मीनिंग है यूपी। इसे क्या कहते हैं? यूपी इसे कहते हैं अप। बहुत सारे लोग इसे क्या पढ़ेंगे? यू यानी कि यूपी, युप युप पढ़ने लगेंगे, लेकिन नहीं, इसे क्या पढ़ना है? अप। अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर। जैसे कि अगर आपको ऊपर का यूज करना होगा तो आप क्या बोलोगे? अप। ऊपर है, अप में है। ठीक है, हिंदी वाले सेंटेंस में भी जैसे कि आप नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे जियो। इसे क्या बोलते हैं? जियो को हम बोलते हैं गो। गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है जाना। अब आपको किसी को बोलना है कि जाओ, आपको किसी को बोलना है जाओ, तो आप क्या बोलोगे? गो, गो, गो। ओके, आप सिंपली इन वर्ड का यूज अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो। ऐसे भी अगर आप शुरुआत करते हो इंग्लिश बोलने की तो आप धीरे धीरे कमाल की अंग्रेजी बोलने लगोगे। नेक्स्ट हमारा है एन ओ। इसे क्या बोलते हैं? एन ओ को बोलते हैं नो। नो का मतलब होता है नहीं। अगर आपको किसी चीज के लिए मना करना होगा तो आप एनो नो का यूज कर सकते हो। नो मीन्स नहीं। अब है एम ई। इसे कहते हैं मी। एम ई को कहा जाता है मी। मी का मतलब होता है मुझे। अब आपको बोलना होगा कि मुझे दो या कुछ भी, तो मुझे का यूज करोगे तो वहां पे आप मी का यूज कर सकते हो इंग्लिश में। नेक्स्ट है टीओ। इसे कहा जाता है टू। टो मत पढ़ दीजिएगा, जैसे गो पढ़ा, नो पढ़ा, वैसे टो मत पढ़िएगा। इसे बोला जाता है टू। टू मतलब से या फिर को। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग, जैसे कि आप जब किसी को गिफ्ट देते हो तो ऊपर में नेम प्लेट लगाते हो ना, तो वहां पे आप टू करके नाम लिखते हो ना। जैसे आपको किसी को देना हो, मान लो आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, उसका नाम रवि है, तो आप लिखोगे टू रवि। टू रवि यानी कि रवि को। फ्रॉम आपका नाम, जैसे आपका नाम रोहन है, ठीक है, मान लो आपका नाम रोहन है और आपका फ्रेंड का नाम रवि है, रवि का बर्थडे है, तो आप रवि को गिफ्ट दोगे तो आप कैसे लिखोगे? टू रवि फ्रॉम रोहन, यानी कि रोहन से रवि को। ओके, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओ के ए वाई। इसे कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसे ओके ही पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, इसे पढ़ेंगे ओके। ओके, ठीक है। ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है। आप किसी से सहमत हो तो आप क्या बोलोगे? ओके, मैं ये काम कर दूंगा, ओके, यानी कि ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओ एन। इसे कहा जाता है ऑन। ओ एन को कहा जाता है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। अब पर मतलब क्या हो गया? जैसे टेबल के ऊपर अगर किताब रखी हुई है ना, देखिए याद रखिए, जैसे आप अभी बेड के ऊपर बैठे हो तो क्या कर रहे हो? आप बेड के ऊपर बैठे हो, पर बैठे हो, है ना, यानी कि ऑन का यूज करोगे। अब देखो टेबल, आपके पास टेबल है, टेबल के ऊपर किताबें रखी हुई है, तो टेबल और किताब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। क्या टेबल से किताब हवा में उड़ रहा है? क्या नहीं, किताब के ऊपर, किताब पर बुक, टेबल पर बुक रखी हुई है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन द टेबल, आप क्या बोलोगे? ऑन द टेबल, मतलब वो जो बुक है ना वो टेबल पर है। ठीक है। नेक्स्ट है बी ई बी। इसे क्या पढ़ेंगे? बी ई को पढ़ेंगे बी। बी का मतलब होता है होना, किसी चीज का होना, अंधेरा होना, खुश होना, यानी कि बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वाई ई एस। इसे कहते हैं यस। यस नहीं पढ़िएगा, यस। यस, यस का मतलब आप किसी से सहमत हो, यस, हाँ, ओके। नेक्स्ट है एच ई। इसे कहा जाता है, एच ई को कहा जाता है ही। ही का मतलब होता है वह। आप जब किसी लड़के की बात करोगे ना, बॉय, ठीक है, आप किसी मेल पर्सन यानी कि पुरुष,
लड़के की बात करोगे तो वहां पर ही का, जैसे कि वह रोहन है तो रोहन क्या लड़का है, तो आप बोल सकते हो ही इज अ रोहन। ओके, चलिए ही इज रोहन आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा आई एन इन, इसे क्या बोलेंगे, आई एन इन। इन का मतलब होता है में, मतलब कोई चीज किसी चीज में है यानी कि इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है डीओ, इसे कहते हैं डीओ, डो नहीं, डीओ डू। डू का मतलब होता है करना, कोई चीज करना, जैसे डू वर्क, काम करना, ठीक है, डू। नेक्स्ट है आई टी इट, इसे क्या पढ़ा जाता है, इट। इट का मतलब होता है यह। जब हम समय की बात करते हैं, देखिए जब आपको कोई चीज पता नहीं होता है कि वह मेल है या फीमेल है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आपको पता नहीं होता है, तो उस व्यक्ति के लिए आप इट का यूज कर सकते हो। जानवर के लिए आप इट का यूज कर सकते हो। आप मौसम बताने के लिए या टाइम बताने के लिए भी इट का यूज कर सकते हो। ठीक है, इट का यूज बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है। नेक्स्ट है एस ओ, इसे क्या कहा जाता है, एस ओ को सो नहीं सो बोलेंगे। ठीक है, सो यानी कि इसलिए, इसलिए मैं वहां जा रहा था, तो इसलिए के लिए आप सो का यूज करोगे। बी यू टी, इसे कहते हैं बट। बुट बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन बुट नहीं, बट। बट यानी कि लेकिन, जैसे आप कोई बात बोलते हो, आप बोलते हो ना कि लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं गया लेकिन मैं गया, तो लेकिन जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो उसके लिए आप बट का यूज करोगे। ठीक है, एच ई आर, इसे कहा जाता है एच ई आर, हर। हैर मत बोलना, इसे क्या बोला जाता है, हर। हर का मतलब होता है उसका, किसी लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका, उसकी, लड़की की बात कर रहे हैं, तो हर का यूज करेंगे। टी एच ए टी, इसे कहते हैं दैट। टी एच ए टी, इसे कहा जाता है दैट। दैट का मतलब होता है वह, कोई चीज दूर में रखी हुई है, सामान है, निर्जीव चीज है और दूर में रखी हुई है, तो दैट का यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट है एस एच ई, इसे कहा जाता है शी का मतलब होता है वह। जब कोई लड़की की बात करोगे, जब कोई फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग की बात करोगे तो सी का यूज करोगे। वह रिया है तो रिया लड़की का नाम है, तो आप बोल सकते हो शी इज रिया, वह रिया है। नेक्स्ट है ओ यू आर, आव, इसे क्या बोलते हैं, आव। आव का मतलब होता है हमारा। और याद रखिएगा, अगर आपको सही से अंग्रेजी बोलनी है तो यहाँ लास्ट में जो आर दिखता है ना, इसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब आर छोड़कर आप पढ़ो, क्या मुंह से निकल रहा, आव। आव, तो इसे आव ही पढ़ा जाता है, आवर नहीं पढ़ा जाता है, आवर नहीं, आव, आव। ठीक है, नेक्स्ट है टी एच ओ एस सी, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोज। दोज, दोज नहीं, दोज। दोज ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है, ये बहुत सारे चीजें होती है उसके लिए यूज होता है, बहुत थिंग्स होती है ना, मतलब सामान, बहुत सारे सामान होंगे ना, उसके लिए दोज का यूज किया जाता है। दूर में बहुत सारी किताबें रखी हुई है तो दोज बुक्स यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वाई ओ यू, इसे क्या कहेंगे, वाई ओ यू को कहा जाता है यू। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप, तुम लोग, आप लोग, इन सब के लिए यू का यूज किया जाता है। अब है ए आर ई, इसे कहा जाता है आर। ए आर ई, आर। आर का मतलब होता है हैं। ठीक है, जब आप प्लूरल की बात करोगे, बहुवचन की बात करोगे, उसके साथ आर लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एच आई एम, इसे कहा जाता है हिम। हिम का मतलब होता है उसे, ये जब हम बॉय की बात करेंगे ना तब यूज करते हैं। नेक्स्ट है टी एच ई एस सी, इसे कहा जाता है दीज। इसे कहा जाता है दीज। दीज का मतलब होता है ये, मतलब कोई चीज सामने रखी हुई है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, तो दीज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई एस, इसे कहा जाता है इज। बहुत सारे स्टूडेंट से इस पढ़ते हैं, इस नहीं, इज। इज का मतलब होता है, जब हम सिंगुलर यानी कि एक वचन की बात करेंगे तो वहां पर इज का यूज होगा।
HIS इसे कहा जाता है हीज, हीज कहा जाता है। हीज का मतलब होता है उसका। जब हम किसी बॉय की बात करेंगे तो हीज का यूज़ किया जाता है उसका के सेंस में। THIS इसे कहा जाता है दिस, दिस, दिस कहा जाता है। देखिए इसे दिस कहा जाता है, इसे दिस कहा जाता है। ठीक है, दिस का होता मतलब होता है यह, सामने कोई चीज़ है लेकिन एक चीज़ है तो उसके लिए दिस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है WE इसे कहा जाता है वी का मतलब होता है हम लोग। जैसे हम, मैं, आप, बहुत सारे लोग हैं तो अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है LET इसे कहा जाता है लेट, LET लेट, लेट का मतलब होता है होने देना, लेट का मतलब होता है होने देना, मतलब कोई चीज़ होने देना यानी कि लेट। CUT इसे कहा जाता है कट, CUT कट, कट का मतलब होता है काटना, कट का मतलब क्या होता है काटना। देखिए और कुछ वर्ड्स है और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी। ओके, नेक्स्ट है MY इसे क्या कहा जाता है, MY अगर साथ में हो तो इसे माई पढ़ा जाता है। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, इन सब, इसका मतलब क्या होता है माई। माई का मतलब मेरा, मेरी। जैसे मेरा नाम पूजा है तो मैं क्या बोलूँगी, माई नेम इज़ पूजा। ओके, नेक्स्ट है DRY इसे कहा जाता है ड्राई, ये आर है। ठीक है, ऐसे जो लिखा हुआ है आर है इसे पढ़ा जाता है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा, ड्राई मीन्स सूखा। WAY इसे कहा जाता है वे। ठीक है, इसे कहा जाता है वे, वे का मतलब होता है रास्ता, वे मीन्स रास्ता। FRY इसे कहा जाता है फ्राई, फ्राई, फ्राई का मतलब क्या होता है तलना, कोई चीज़ तलना, तेल में तलना यानी कि फ्राई करना। नेक्स्ट है WET इसे कहा जाता है वेट, WET वेट, वेट का मतलब होता है गीला, वेट का मतलब क्या होता है गीला। SAY इसे कहा जाता है से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है कहो, मतलब कोई चीज़ हमें बोलना होता है कि तुम कहो यानी कि से। ओके, नेक्स्ट है TRY इसे कहा जाता है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई मीन्स कोशिश करना। ठीक है, कोशिश करना को कहा जाता है ट्राई। नेक्स्ट है OUT इसे कहा जाता है आउट, OUT आउट, आउट का मतलब होता है बाहर, आउट का मतलब क्या होता है बाहर। नेक्स्ट है PUT इसे कहा जाता है, इसे पुट, इसे क्या बोलेंगे पुट, PUT पुट, पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है रखना, पुट का मतलब क्या होता है रखना। नेक्स्ट है DAY इसे आप फ्रेम कीजिएगा, इसे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, इसके हिंदी मीनिंग क्या होंगे, इसे लिखकर मुझे आप कमेंट में चेक कराना, मैं चेक कर लूँगी। अगर कुछ गलती होते हैं तो मैं उसे करेक्ट भी कर दूँगी। तो ये छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने कुछ वर्ड्स मीनिंग को कवर किया है जो कि 2 लेटर्स या 3 लेटर्स के ही वर्ड मीनिंग थे। ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये सारे वर्ड्स मीनिंग, तो आपको याद कर लेने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रोनाउंसिएशन के साथ इसे पढ़िएगा ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि आप सही से उच्चारण कर पाओगे। अगर आप गलत भी अंग्रेजी बोलते हो ना, लेकिन अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होती है ना तो सब कुछ सही लगता है। लेकिन अब कितना भी सही अंग्रेजी बोल लो, लेकिन अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं रहेगी तो आपकी इंग्लिश बेकार मानी जाएगी। इसीलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसे बोल बोल के, यहाँ पे उच्चारण मैंने लिख रखा है तो बोल बोल कर आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी लोगों की भले हो पाए। एटलीस्ट 3 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से 3 लोगों का भला हो पाए और उनसे भी कहिएगा कि वो आगे 3 लोगों को शेयर करें।
तो चलिए मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।